असम के विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है यहाँ का विकास। और इन्हीं सब चीजों को लेकर जो पिछले 5 सालों में काम हुए हैं, उनको लेकर सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री, वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की रैली भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाया जा रहा है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज प्रधानमंत्री की रैली भी हुई, हमने देखा काफी भारी संख्या में रैली में लोग आए हुए थे। क्या लग रहा है आपको, अगर हम असम की राजनीति की बात करें और बीजेपी के चुनाव प्रचार की बात करें, तो किधर क्या मोड़ इस वक्त चुनाव प्रचार में? देखिए, आपने तो खुद देखी है कि हमारे आम जनताओं के बीच में प्रधानमंत्री जी के लिए कितना स्नेह है, विश्वास है, प्यार है। जब प्रधानमंत्री जी ने वहां कदम रखे, तुरंत लोगों ने कैसे उत्साहित होकर स्वागत किया है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो असम की जनता की, नॉर्थ ईस्ट की जनता की मन जीत लिया है। अपने महत्वपूर्ण कदम से लगातार उन्होंने हमारे विकास के लिए जो भी सहयोग की है पिछले 11 साल में, तो लोग हमेशा इन चीजों को बड़े गंभीर रूप से देखते हैं। क्योंकि पहले से भी लोगों ने कई नेता देखी है, केंद्रीय नेता, प्रधानमंत्री, लेकिन उन लोगों ने असम में आते हैं, कभी कभी अपने अपने मतलब भाषण में बड़े बड़े बात कह के जाते हैं, लेकिन निभाने का समय पे वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार लगातार धोखा लोगों को मिलने के वजह से लोग बड़े मतलब असंतुष्ट हो जाते हैं और निराशाजनक एक परिस्थिति उद्भव होती है। तो इसलिए विश्वास उठ जाते थे, लेकिन अब फिर से विश्वास वापस आने लगा है, क्योंकि उन्होंने देखा है ये प्रधानमंत्री कुछ व्यक्तिक्रम है, अलग सा है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा उसी हिसाब से उन्होंने अपने काम को जमीनी हकीकत से जोड़ा। हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी मौका दी गई है और उन्होंने जो भी कार्यक्रम रचना की हमारे हितों के लिए है और उसको डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि डायरेक्ट जब बेनिफिट मिलता है तो लोगों का महसूस ज्यादा गंभीर होता है। आप अभी एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं सर, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में आप जा रहे हैं और क्या चाहते हैं कि क्यों लोग इस बार फिर से बीजेपी को वोट करें? देखिए, ये 21वीं शादी जो है ना, ये 21वीं शादी है, प्रतियोगिता का ये मतलब शादी है। तो इस कालक्षण में लोगों को ये मालूम है कि हमारे कंपटीशन कितना स्टिफ होने लगा है। तो इस कंपटीशन में असम भी टिके रहे, असम भी अपना शक्ति को दिखाए, काबिलियत को उन्होंने प्रतिष्ठा करे। तो ये मतलब सबके मन की एक भावना, शक्ति जगाने का काम अगर किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया है। कि उन्होंने कहा जब लक्ष्य दी है विकसित भारत बाय 2047, ये विकास यात्रा में भारत का अलग अलग प्रदेश का जनता जी से सबसे जोड़ने लगा है, शिक्षा से, उद्योग से, कृषि से और अनुसंधान से, विज्ञान से, मतलब अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जैसे लोग जोड़ने लगा है, उसी हिसाब से असम का जनता के भी मन में ऐसा ये है कि हम भी देश के अंदर हमारा भी सभी, हमारा तस्वीर भी उसी हिसाब से रोशनी भरा हो, उसका उजाला का रूप देश देखे, दुनिया देखे। तो ऐसे ही मतलब एक लोगों का मन में भावना पैदा हुई है, ये बहुत सकारात्मक है। और मुझे लगता है कि अगले कार्यकाल उनका मानना है कि बीजेपी अगर रहेंगे वो कर पाएंगे, बाकी कांग्रेस तो किसी भी काम में वो काबिलियत नहीं दिखा सकते। उनका नियत खराब है, नीति है नहीं, नेता भी नहीं है। जिस पार्टी का नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेता नहीं है, वो पार्टी कभी भी काम पूरा नहीं कर सकते। सर, हम डिब्रूगढ़ से अभी कुछ देर पहले उड़े हैं और डिब्रूगढ़ में सबसे बड़ा जो फेमस चीज है वो है चाय बागान। हम जब उड़े तो हमने कुछ चाय बागान भी देखे और आज प्रधानमंत्री जब आए तो उनकी मुलाकात सबसे पहले चाय बागान में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ हुई। क्या आपको लग रहा है चाय बागान के जो लोग हैं, वहाँ पे श्रमिक काम करते हैं, क्या उनका समर्थन बीजेपी को मिलेगा? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी कुछ मांगे हैं, आप क्या कहेंगे जो आज हुआ और जो चाय बागान के श्रमिक है उनकी मांगों पर?
साय बागान का साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बचपन से लगाव है। आपको भी मालूम है, क्योंकि कैसे पिताजी ने एक साय दुकान में अपने जीवन का 2 वक्त का रोटी वो निकालते थे, और उसी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी जब बचपन में जोड़ने लगे थे, तो इसलिए उसी कालसन में दिल के अंदर ऐसा एक मतलब भावना पैदा हुई है कि मुझे इस साय ने ही मुझे 2 वक्त का रोटी दिया है, मर्यादा दिया है, जीवन जीने के लिए एक माहौल दिया है। तो इसलिए ये लगाव को आज फिर से उजागर किया। खुद आके बागान के हमारे महिला समाज जो है, जो प्लॉकिंग करते हैं मजदूर, उनका साथ समय बिताया, वेरी क्वालिटी टाइम उन्होंने, और बातचीत की और उनके जीवन का कहानी सुनी, कैसे वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और बागान के अलग अलग काम, प्लॉकिंग से लेकर प्रूनिंग से लेकर, ये अलग अलग कामों के जरिए साय बागान की प्रतिष्ठा कैसे उन्होंने देने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। सो इन चीजों को प्रधानमंत्री ने जानने लगे और खुद वहाँ प्लॉकिंग करने लगे। तो ये जो दृश्य है, ये दृश्य मुझे लगता है कि हमारे मतलब सारे मजदूर समाज के लिए, हमारे नई पीढ़ियों के लिए एक सीखने का एक दृश्य है, क्योंकि इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग वर्गों को अलग अलग कर्मभूमि में हम हौसला दे सकते हैं और अपना जो भी सहयोग उनको देना चाहिए, ये सहयोग हम दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री लेवल से अगर खुद आके मजदूरों का साथ ऐसे समय बिताए, और इससे एक संदेश चला गया कि ये प्रधानमंत्री कोई अलग सा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व में अलग सा गुण है, जिस गुण ने आज सबको छू लिया है, सबको कहीं ना कहीं उसका दिल जीत लिया का काम किया है। क्या जल्द जो उनकी मांगे हैं पैसा बढ़ाने की और एसटी स्टेटस देने की, वो पूरी होंगी? देखिए, एक बात है, ये जो साय बागान के मजदूरों को अगर लंबी समय का जो समस्या, इसका हाल अगर किसने निकाला है तो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में निकला है। उसमें उनका वेजेस भी बढ़ा है, उनके जीवन जीने का मतलब उनकी जो सुविधाएं उपलब्ध की गई है, अलग अलग जो भी उनको चाहिए, उनके बेटा बेटी का पढ़ाई के लिए और रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, स्कूल में टीचर दी गई है, उनका स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए हॉस्पिटल खुले गए हैं, उसमें दवाई उपलब्ध की गई है, डॉक्टर नियुक्त की गए है। इसी हिसाब से साय बागान का मजदूरों का जीवन में एक आमूल परिवर्तन पिछले 10 साल में हुई है। तो अगले दिनों में हमारा इस संकल्प पत्र में ये लिखा है कि हम 500 तक उनका मजदूरी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल और जो बहुत महत्वपूर्ण है, यूसीसी को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर, मियां मुसलमान की जो बात की जाती है, आपका नाता असम से बहुत पुराना है, आपने स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। सर, क्या आपको लगता है क्यों ये समस्या असम में आज तक बनी हुई है, और जो मियां मुसलमान की बात की जाती है, सरकार अगर बनती है तो उसको कैसे डील किया जाए? देखिए, एक बात स्पष्ट है, असम असामिया का धरती है। हम लोगों ने पहले से नारा ये लगाई है, अमार अखम, यानी कि असम हमारा है, हमारा मिट्टी, ये जमीन हमारा है, हमारा अधिकार, अमर अखम अमर मती अमर अधिकार। तो ये तो हमको इस विषय पर कुछ करना ही होगा, मजबूत कदम उठाना ही होगा। तो जब विदेशी घुसपैठिया, अवैध विदेशी घुसपैठिया की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है, जमीन जायदाद हमारे हाथ से निकल रहा है, रोजगार हमारा खत्म हो रहा है, तो उसी कालसन में और पॉलिटिकल पावर भी हमारे हाथों से जाने का एक मतलब परिस्थिति उद्भव हुआ है। तो उसका साथ तो मुकाबला करना होगा। सरकार का स्पष्ट नीति चाहिए, क्लियर पॉलिसी चाहिए, वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड एफर्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस सिलसिले में हम काम करेंगे और विदेशी घुसपैठिया जो है, अवैध विदेशी घुसपैठिया, उसको हम यहाँ से मतलब उसको हम कमजोर बनाएंगे, निकालेंगे और हमारे मूल असमिया समाज को, भारतीय समाज को हम सही सुरक्षित करेंगे। बदरुद्दीन अजमल ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो यहाँ देश के नहीं है तो उनको खड़े करके गोली मार दीजिए। इस तरह की बातचीत को आप किस तरह से? देखिए, वो जो भी कहे, ये लोग तो अवैध घुसपैठिया को सुरक्षा देने वाला पॉलिटिकल पार्टी है।
हाँ, बदरुद्दीन आजमल हो, जो भी हो, ये लोग क्या कांग्रेस भी इनके साथ में है? कांग्रेस उनका साथ है और सदियों से साथ है। उनका एक ही लक्ष्य है, अवैध विदेशी घुसपैठियों को सुरक्षा देना और सुरक्षा देकर उनसे वोट लेना, वोट लेकर सत्ता में बैठना, सत्ता में बैठ के बस ऐसो आराम का जिंदगी करना है, यही कांग्रेस का मकसद है। तो इसलिए तो जनता ने कहा नो, नो विल नॉट अलाउ एनी मोर। यू आर नॉट फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। You have always been taking the initiative for the cause of the illegal migrant, not the bona fide Indian citizen. So you have no right to claim power. We will never support you. That is why, for the protection of the nation, for the protection of the people of the country, for the protection of the Greater Assamese society, the identity of Assamese people, BJP government has taken bold stand in the last 10 years, and for the future also, we are not going to compromise even an inch of lands with illegal migrants. आपको गौरव गोगोई की क्या लगता है, क्या स्थिति हो सकती है? क्या वो चीफ मिनिस्टर बनने वाली स्थिति में इस वक्त हैं? अरे उनका पार्टी का कोई स्थिति नहीं है, चीफ मिनिस्टर बनेगा कैसे? पहले तो जीत के दिखाए है, जितना भी उसका कठिन है। वो खुद भी हार जाएंगे अभी? हाँ, वो हारने का हालत में है, हारने का स्थिति में है। गौरव गोगोई भी नहीं जीत पाएंगे? आपको नहीं जीत पाएगा, कैसे जीतेगा? एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, फिर मैं खत्म करता हूँ इंटरव्यू। आप केंद्रीय मंत्री भी और सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ कई लोगों से आप लगातार फोन पे भी बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी अधिकारियों से आप बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक डर था कि लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शिपिंग विभाग आपके पास है, कैसे आप लोगों को वहां से बचा के लाए हैं, कैसे जहाजों को छुड़ा के लाए हैं? अगर देशवासियों का ये से तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को देना होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभी है इंटरनेशनल स्टेज पर, ये सभी की वजह से आज हिंदुस्तान का इज्जत दुनिया के मंच पे बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए हैं। पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री जी को कोई ऐसा मान्यता देते नहीं थी, लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री दुनिया का एक वॉइस बन चुका है, दुनिया का वॉइस। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तित्व ने ऐसा माहौल खड़ा किया, हम किसी भी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं और काबिलियत दिखा सकते हैं और उसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ये ताकत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में है, नेतृत्व में है। आपने कैसे इसमें सहयोग दिया सर? आपने इसमें सहयोग कैसे दिया? शिपिंग विभाग ने इसमें सहयोग कैसे? हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का विभाग, अलग अलग विभाग का जो काम है, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो, शिपिंग मंत्रालय हो, हम लोग एक साथ इंटीग्रेटेड वे पर हम काम करते हैं देश के हितों के लिए। और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट डायरेक्शन है, देश के हितों के लिए आप साइलोस में नहीं, इंटीग्रेटेड वे में एक साथ मिलकर काम करना होगा, टीम इंडिया स्पिरिट से काम करना होगा। सी फेयर्स को क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, सी फेयर्स को क्या कहना? सी फेयर्स का सेफ्टी एंड उनका सिक्योरिटी के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध है। जो भी जहाज आई है उसका सी फेयर्स का साथ मैंने खुद बात किया है, उनको धन्यवाद भी दी है। इतना साहसी कदम उठाया उन्होंने देश के हितों के लिए, देश की इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए उनके जो भी फैमिली मेंबर है, इस फैमिली मेंबर के साथ भी हमारा डीजी शिपिंग लगातार बात करते रहते हैं। उनको भरोसा हमने दिया है कि हम सभी परिस्थिति में आपका साथ है, आपका साथ रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और भी जहाज वापस आने वाले हैं सर? वी आर डेफिनेटली इन द प्रोसेस, विल डेफिनेटली। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा सर कि जो स्थिति है, क्या मैरीटाइम सिचुएशन आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कुछ बदल सकती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, क्या दूसरे और ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं? देखिए, दुनिया में इतना बड़ा देश, इतना बड़ा दुनिया है और महासागर भी है, सागर भी है, तो रास्ता तो निकल जाता है। जैसे अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर चेन्नई व्लादिवोस्टॉक है ना, और INST है, और आईमेक भी नया एक हम लोगों ने संभावना जो उसमें जो है शक्ति है, इसी को भी अगले दिनों के लिए हम ऑपरेशनल करने में हम अपना कदम उठाने के लिए जा रहा है। तो इसलिए देयर आर so many way out, we'll have to explore it. Still there are so many way
which has not yet been explored properly. We'll explore it for our future maritime voice to have seamless movement and seamless trade and commerce. देखिए ये ब्रह्मपुत्र जलमार्ग है, जलमार्ग, हाँ ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, गंगा 1, ब्रह्मपुत्र 2। तो अभी हमने इसका सीमलेस मूवमेंट के लिए, नेविगेशन के लिए और चाहे रिवर क्रूज हो, चाहे कार्गो वेसल हो, पैसेंजर वेसल हो, ये अलग अलग प्रकार की वेसल उसमें हमने चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अभी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग बनी गई है। तो अभी ये देश का अंदर प्रमुख एक जलमार्ग है। तो एक प्रमुख जलमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, उसके ऊपर से हम गुजरते हुए जा रहे हैं और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे नदी के माध्यम से जो है खेती हो रही है और अलग अलग तरह के जो काम हैं वो किए जा रहे हैं, खेतों तक पानी पहुंचाना। और इसी के साथ साथ चाय बागान भी इस वक्त आपको लगातार दिख रहे होंगे और इन सभी चीजों को लेकर जो है सरकार काफी सजग है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ये मानना है कि जिस तरह से काम बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किए हैं, उन कामों का न सिर्फ फायदा लोगों की यहाँ की प्रदेश की जनता को मिलने वाला है, बल्कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी को अपना समर्थन देने जा रही है। बीजेपी सरकार असम में इतनी डेवलप कर रहे हैं ना, तो ऑल इसमें जितना जनता है तो वो बीजेपी का ही है। और हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं, जो असम के जनता है उसका जो समस्या है वो एक एक बीजेपी सरकार ने सब समाधान किया है। तो बीजेपी जिंदाबाद। तो मैं चाहती हूँ असम की हर लड़कियां, हर न्यू वोटर जो न्यू वोटर है वो और सब लोग बीजेपी को ही वोट दीजिए और इस बार असम में बीजेपी सरकार ही बनेगा। क्या बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या नहीं किया है? सब कुछ तो बीजेपी ने किया है। मेरा एक लड़का है, हाँ, वो अब कॉलेज में पढ़ रहा है, BA 4th सेम का है। जब कांग्रेस सरकार था तो मैं जब BA पढ़ रहा था, मुझे एडमिशन लेना पड़ता था कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद ही मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो मैं आज लड़का को बिना पैसे के लिए एक रुपया भी मैंने कॉलेज में नहीं डाला उसके एडमिशन के लिए। तो उसमें क्या है, सब लोग इसलिए तो असम में तो ऐसे भी लोग हैं जिसमें लड़के को पढ़ना नहीं था, पैसे नहीं है जिसके पास, तो आज तो आजाद है ना। वो लड़का बिना एडमिशन ही, बिना पैसे के कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। और सरकार जो लड़कियां है उसको निजुत महीना आसानी के एक आसानी लाया है, जो हमारे मामा जी बोलते हैं, हम सबको प्यार से मामा जी बोलते हैं। तो उस लड़की को 1250 1250 रुपीज दे रहा है, हर मंथ दे रहा है। तो उसमें उसका कितना फायदा है। जो यातायात का आना जाना है टेम्पो में, उसके तो खर्च लगता है ना कॉलेज में आने जाने के लिए, तो वो समस्या समाधान हो रहा है। इसलिए बिना घूस, जो कांग्रेस सरकार जब थी ना, वो नौकरी नहीं मिला था सबको, मेरिट से नौकरी नहीं मिला था, घूस देना पड़ता था। पर अब जब बीजेपी सरकार आ गया है तो लड़के को मेरिट से, जब जो ADRE जो एग्जाम पता ना उसमें टॉप किया, जो चाकरी वाला। जो चुनाव आया है अभी, इस चुनाव में तो बीजेपी ही आएगा। और बीजेपी जो वो लोग 90 सीट बोला है, हम सोचा ऐसे 85 से 95 तक ये जरूर लाएगा सीट बीजेपी का, ये लोग जीतेगा। और ये जो NDA है ना, वो लोग को साथ में लेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस का ये गौरव गोगोई आया है वो MP के लिए ठीक है, लेकिन विधायक के लिए वो ठीक नहीं है। वो MP है तो दिल्ली में बोलिए सर रखिए, वो ठीक है, लेकिन वो विधानसभा में क्यों आया? वो कभी एक तो जिला परिषद का भी कभी खेल के नहीं रखा है, कभी जगह नहीं रखा है, तो वो कैसे जाके MLA बनेगा, वो कैसे मिनिस्टर बनेगा? वो कोई विधानसभा का वो सुइटेबल आदमी नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता है। वो हारेगा, बहुत वोट से वो भी हारेगा। जोरहाट में हितेंद्र में जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, डिब्रूगढ़, असम आज तक।